हेलो नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास रहने वाली है रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसके अंदर हम प्रीवियस पेपर के जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो आज का हमारा पेपर है 6/10/2022 का पेपर और ये इसकी टाइमिंग थी 9 से 10:30 AM। तो इसके अंदर हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और आज की हमारी फर्स्ट क्लास है तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। दे रखा है इसमें मानव मादाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनवमी एक हिंदू वस्तोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर बनाया जाता है और यह सामान्यतः किस महीने में आता है। तो यह अप्रैल महीने में आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्वतीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, सांसेर कांगड़ी है लद्दाख में, कंचनजंगा है सिक्किम में, केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है। तो वो है पुनर्चक्रण। कौन सी है? पुनर्चक्रण है, रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो सीधी कार्यवाही दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। अगला है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार धारा की दिशा को निरूपित करता है। तो कौन करता है? अंगूठा करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वायु खेलकूद नीति 2022 के तहत भारत में वायु खेलों के लिए कितने स्तरीय गवर्नेंस संरचना होगी। तो 4 स्तरीय होगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विक्रेता की रुचि और पसंद एक मांग निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार। तो अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड ने। नेक्स्ट है मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे अपने डैश डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। तो वे आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं मेंढक। नेक्स्ट है बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। तो बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया था। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है भारत की कोविड-19 की विशेषज्ञ समिति ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण के लिए इनमें से किस टीके की सिफारिश की है। तो कोवैक्सीन की। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित
किया जाता है तो ये प्रतीक का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनलों से संयोजित है। यदि 2 मेगा एम्पियर की धारा उसी परिपथ से होकर प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान होगा तो 6000 ओम उसका मान होगा। लो की पावनी और भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? लोक, पावनी और भवानी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग में अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है तो क्षार तो है अम्ल तो है HCl और क्षार है NH4OH। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में किसी एक आगत में परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर है धर्म का संरक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। अगला क्वेश्चन है किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को अधिक मजबूत कर दिया था तो स्वेज नहर की खोल दिया जाना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े दे रखे हैं और इस दर्पण की फोकस दूरी होगी तो 10 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में विशेष सप्ताह के रूप में मनाया तो 1 से 8 मार्च तक। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कर्तंग होते हैं तो 8 होते हैं। अगला है फरवरी 2022 में किस सेवा प्रदाता ने घोषणा की कि अपने नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशियाई एक्सप्रेस IAX अंडर सी अंतः समुद्री केबल सिस्टम को हुल हिमालय मालदीव में उतारेगा तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती हैं। तो मध्यमा तो बल को धारा को निरूपित करती है और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो कार्बन प्रकृति में अधातु है तो यह कथन सत्य है। मार्च 2022 में विद्यालयों में हेल्थ क्लिनिक स्थापित करने की परियोजना के तहत छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देने हेतु एक सरकारी विद्यालय में हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया था तो दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है यदि आज सोमवार तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया 67 नंबर है काटनूर है। अगला क्वेश्चन है डैश में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था तो 2004 में। कब? 2004 में। अगला क्वेश्चन है लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है तो H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है
तो H2। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये धातुएं दे रखी हैं, तो सबसे ज़्यादा है के, फिर एल्यूमिनियम, Fe, Pb, Au। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण पुंज जो एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित होता प्रतीत होता है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? -4 डायोप्टर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही ऐसी क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।